बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में आपकी मेज़बान बिस्मा जमील। आज का हमारा जो मौजू है वो है रमज़ान का तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बात करूँगी कि रमज़ान को अल्लाह ताला ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे कि पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। पहला अशरा जो होता है वो रहमतों का अशरा होता है, जिसमें हम अल्लाह ताला से उनकी रहमतें मांगते हैं। और दूसरा अशरा होता है तौबा का अशरा, जिसके अंदर हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और जो तीसरा अशरा होता है वो होता है निजात का अशरा, यानी कि दोज़ख और जहन्नुम की जो आग है उससे निजात हासिल करने के लिए हम दुआ मांगते हैं। तो बेसिकली रमज़ान का जो मकसद है वो है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, ना कि खाना खाना और बेजा जो है वो दावतों पर जाना, मिलना जुलना। हमारे दौर में क्या होता है कि लोग जो हैं वो बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, इस कदर दस्तरखान को भर दिया जाता है कि वहाँ पर लोग बैठकर हर तरह के आइटम्स को खा रहे होते हैं, जिनमें पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, दही भल्ले होते हैं, फ्रूट चाट होती है, रोल, समोसे, इस तरह की बेजा बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको लोग बैठकर इफ्तारी में खा रहे होते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि जो हमारे असहाबे कराम थे या जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उसके अंदर लोग रमज़ान के आने से पहले तैयारी किस तरह करते थे कि वो रोज़े रखते थे, नवाफिल पढ़ते थे और अपने आप को बूस्ट अप करते थे रमज़ान के लिए, अपने आप को तैयार करते थे रमज़ान के लिए। और अब के दौर में क्या होता है कि अब के दौर में लोग रमज़ान आने से एक हफ़्ता पहले ये डिसाइड करते हैं कि मेन्यू में क्या बनाया जाएगा। 30 दिन का मेन्यू तैयार किया जाता है। प्रॉपर तौर पर जो है वो लोग बैठकर कागज़ पेंसिल पकड़ते हैं और मेन्यू तैयार करते हैं कि 30 दिन पूरा जो है वो हमने क्या खाना है, क्या चीज़ें बननी है हमारे पास। इसके अलावा जो है वो आप जैसे देखें कि जब हम सहरी के बाद सहरी करते हैं तो सहरी में हम इतना ज़्यादा अपने आप को भर लेते हैं, इतना ज़्यादा अपने अंदर हम लस्सी स्टोर कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं और पराठे और ये हलवा पूड़ी वगैरह चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है कि आप जब अपने आप को इतना भर लेते हो तो आप फजर के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हो। और जब अफ्तारी फिर जब होती है, अफ्तारी का टाइम आता है तो ज़ोहर के बाद से ही ख़वातीन किचन के अंदर अफ्तारी की तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। यूट्यूब पर बैठकर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि अफ्तारी में क्या बनेगा, क्या जो है वो रेसिपीज़ होंगी। जबकि क्या होता है कि फिर उनकी अपनी इबादत जो है वो प्रॉपर तौर पर नहीं हो पाती हैं। वो सिर्फ नमाज़ पढ़ पाती हैं, ना वो कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं, ना वो कोई और जो है वो अस्कार वगैरह कर सकती हैं। और फिर क्या होता है जब अफ्तारी का टाइम आता है तो दस्तरखान को इतना भर दिया जाता है कि लोग इतना खा लेते हैं कि ना तो वो मगरिब के ऊपर जो है अपने मगरिब के ऊपर जो है वो प्रॉपर तौर पर फोकस कर पाते हैं, ना ही फिर इशा पढ़ी जाती है और ना ही फिर तरावियों में भी उनका बस ये होता है कि हम बस तरावियाँ पढ़ें और जाकर सो जाएं, या सुस्ती काहली जो है वो उनके ऊपर लागर हो जाती है। तो रमज़ान का जो मेन मकसद है वो है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, ना कि खाने खाना। ना ही रमज़ान का मकसद ये है कि हम लोगों को मिलें, बूफे करें, खाने खाएं। रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, जिनमें 11 महीनों के बाद हमें एक ये महीना हासिल होता है जिसमें अल्लाह ताला जो है वो हमारी बहुत करीब होकर सुनते हैं। और ये बहुत रहमतों वाला महीना होता है माह रमज़ान का। तो इसके अंदर जो है वो हमें अल्लाह ताला का कुर्ब पाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ना कि हमें खाना खाने के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि खाओ पियो और इसराफ हद से तजावुज़ ना करो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हद से तजावुज़ ही कर रहे हैं। हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं, हम इतना अपने आप को भर लेते हैं कि हम इबादत भी नहीं कर सकते और बीमारियां भी जो हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। इसी तरह हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो, सेहत याब हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं? हम जब इतना खा लेते हैं तो हम सेहत याब होने की बजाय हम तो और बीमार हो जाते हैं। तो फिर हमें जब इफ्तारी की तैयारियां कर रहे होते हैं हम, तो हमें इन सब हदीस को और कुरान पाक की आयत को सामने रखना चाहिए कि हमें रमज़ान का मकसद जो है वो सिर्फ खाना खाना, खाबे खाना नहीं है। रमज़ान का मकसद है इबादत करना, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगना। आखिर में मैं ये कहूँगी कि हमें अपने रमज़ान का जो वक्त है उसको किचन के अंदर और खानों के अंदर ज़ाया नहीं करना चाहिए और उसी वक्त को हमें अपनी इबादत और ज़िक्र अस्कार के अंदर सर्व करना चाहिए। जितना कम खाएंगे उतनी ज़्यादा इबादत होगी और उतना ही हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकेंगे और तौबा इस्तग़फ़ार कर सकेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा जमील को प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।